नमस्कार। राजेश जी खेल रहे हैं 7वें पदक के लिए और छाया जी के पुण्यों की गिनती भी बढ़ रही है। कौन बनेगा विजेता? आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का खेल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 5वें पुण्य के लिए, पहले खिताब के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर छाया जी, ये रहा। भीष्म पंचक व्रत कौन से दिन शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला कार्तिक पंचमी, दूसरा कार्तिक दशमी, तीसरा कार्तिक एकादशी और चौथा कार्तिक पूर्णिमा। भीष्म पंचक व्रत कौन से दिन शुरू होता है? दो में दुविधा है जी, दूसरे और तीसरे में। दूसरे और तीसरे यानी कि कार्तिक दशमी या और फिर एकादशी। कार्तिक एकादशी। आप ये हाथ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? एकादशी द्वादशी करके मैं कैलकुलेट कर रही थी कि 5वें दिन क्या पहुंचता है। अच्छा, क्या लग रहा है, किस पर मोहर लगाना चाहिए? तीसरे पे मोहर लगाना चाहूंगी, एकादशी, कार्तिक एकादशी से। सोच समझ कर जवाब दीजिए। सही उत्तर जिता देगा आपको ज्ञान गुरु का हाँ, ये किताब, तो और गलत उत्तर मौका गवा देंगे। पंचमी। और आपने कहा कार्तिक एकादशी, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कार्तिक दशमी पर भी। मैं अपना उत्तर बदल रही हूँ, कार्तिक पंचमी। मोहर लगाना चाहती हैं इस पर? हाँ जी। श्योर है? श्योर तो नहीं पर लेकिन ये फाइनल उत्तर है आपका? हाँ भाई। आइए फिर कार्तिक पंचमी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं आपका उत्तर सही है या नहीं। बहुत कंफ्यूजन था आपको, पहले आपने कहा कार्तिक दशमी, फिर एकादशी, हाँ, फिर अंत में पंचमी। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैंने सुना नहीं इस व्रत के बारे में। बस मैंने अनुमान से बताया है, क्योंकि हमारे में पाचक होते हैं, वो बीच में लगते हैं। अब वो कब से लगते हैं ये नहीं मुझे मालूम है। मैं आपको बताना चाहूंगा छाया जी, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है कार्तिक एकादशी। भाई, आपने कहा भी था, फिर आप कंफ्यूज हो चुकी मैंने वो थी। जोड़े थे कि 5 दिन व्रत रहते हैं, एकादशी द्वादशी तेरस से पूरा 5 दिन तक रहते हैं। फिर अंत में कार्तिक पूर्णिमा को पूजा करते हैं तुलसी जी की साथ में, है ना पंडित जी? तुलसी की वो करते, वो मैंने जोड़ा था, लेकिन फिर चलिए इस विषय पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी से। जब पांडवों की जीत हो गई महाभारत युद्ध के बाद में, भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि शासन पर अनुशासन था। पांडवों की सेना पर युधिष्ठिर का शासन और भगवान कृष्ण का अनुशासन। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने भीष्म पितामह के पास में ले गए सारे के सारे पांडवों को, और उस दिन जाकर के इन्होंने उन्हें ज्ञान दिलाया था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को इन्होंने अपने जीवन में उतारा, उसे भीष्म पंचक कहते हैं। उसी दिन से यह व्रत प्रारंभ होता है 5 दिन का। क्या बात है, बहुत खूब। राजेश जी, किस्मत का पहिया फिर से घूम चुका है और आपकी ओर आ चुका है जी। चलिए फिर प्रस्तुत करते हैं आपके सामने अगला प्रश्न, जो आपको देगा 5वां पुण्य 7वें खिताब के लिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस धार्मिक स्थान को अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा इलाहाबाद और चौथा नासिक। जी, मैं ऑप्शन 2 उज्जैन के साथ जाना चाहूंगा। बड़े श्योर नजर आ रहे हैं आप जी। क्या जानकारी रखते हैं इस विषय पर? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका रहा है, और उज्जैनी भी कहा जाता है इसे, और भी कई इसके प्राचीन नाम हैं। और ये कालिदास जी की कर्मस्थली रही है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव भी इसी स्थान पर हुआ है। यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है, और बहुत सारी इसके महत्व हैं, जैसे कि मंगल ग्रह, मंगल देवता की उत्पत्ति, उनका जन्म स्थान भी उज्जैन ही है। तो इस प्रकार ये धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। क्या करना चाहेंगे फिर आप? जी, मोहर लगा दीजिए। उज्जैन पर? जी। आइए उज्जैन पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं राजेश जी 7वां खिताब इस वक्त यहां से जीत कर जा सकते हैं या नहीं। आप तोड़ सकते थे एक और नया रिकॉर्ड, इनफैक्ट आप बना सकते थे एक और नया रिकॉर्ड।
और वो रिकॉर्ड आपने इस वक्त बना लिया है। आप 7वीं बार ज्ञान गुरु के विजेता बन चुके हैं। क्या बात है, खिलाड़ी हैं आप, खिलाड़ी सर। बहुत छाया जी, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। आ जाइए मंच पर। छाया जी, आपने भी खूब कड़ी टक्कर दी राजेश जी को। कड़ी तो नहीं, हाँ, पर ठीक दी है। लेकिन 4 पुण्य कमाए आपने, सिर्फ एक ही और पुण्य कमाना था। खैर, उन्होंने वो लास्ट में कमा लिया। उन्हें तो एक खिताब मिला ही है, लेकिन आई एम श्योर कि आप यहां से बहुत सारा ज्ञान बटोर कर जा रही हैं। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और गुरु महाराज ने जो बातें बताते हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। छाया जी, आप इस शो पर आए, इस मंच पर आए, हमारे साथ खेली, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब बुलाते हैं हमारे खिलाड़ी राजेश जी को। राजेश जी, मैं आपको क्या कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं बचते जब आप जीत कर आते हैं यहां पर। शक्ति जी, यहाँ पे मैं ज्ञान की खोज में आया और मुझे बहुत सारा ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ, और उसके ही कारण मुझे आज ये 7वीं बार ये सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त हो रहा है, ये अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और साधुवाद व्यक्त करता हूं। राजेश जी, अपने आप के लिए और हमारे लिए भी इस मंच पर मोमेंट्स दर मोमेंट्स क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये मोमेंट, ये पल जिंदगी भर याद रहे आपको ये मोमेंट। इसलिए ये लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह, ये चांदी का सिक्का आपको देना चाहता हूं। अब चूंकि मेरा काम है जी, मुझे आपसे फिर से पूछना पड़ेगा। आपको मौका मिलता है एक और चुनौती लेने का। क्या वो चुनौती आप लेना चाहेंगे? मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ ये चुनौती अब नहीं स्वीकार करूंगा। आगे मैं न खेलने का मेरा निर्णय इसलिए है, 2 कारणों से। नंबर 1, मैं चाहता हूं कि इस देश में, इस विश्व में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को जानने वाले बहुत लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके माध्यम से आने वाले एपिसोडों में मैं अपने ज्ञान को और अर्जित कर सकूं। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को यहां पे इस कार्यक्रम का, इस मंच का हिस्सा बनने का मौका मिले, और इसी आस्था के साथ में मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इस मंच से मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। सच्चे ज्ञानी का सबसे बड़ा गुण ही है विनम्रता, और इसी विनम्रता के साथ आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते रहें, और यही हमारी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ हम आपको विदा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ज्ञान गुरु का आसन फिर से खाली हो चुका है, और इंतजार है हमें अगली चुनौती देने वाले का। सागर मंथन से 14 रत्न निकले थे, पर ज्ञान गुरु के मंथन से एक के बाद एक रत्न निकले जा रहे हैं। रत्नों की बरसात होती रहेगी। मिलेंगे यही इसी मंच पर, लेकिन कुछ ही क्षणों में। अवधा सैया मोरी बैया ना छोड़ो, अवधा सैया मोरी बैया ना छोड़ो, सिया जी के सैया मोरी बैया ना छोड़ो, सिया जी के सैया मोरी बैया ना छोड़ो। जब तब हम कछु नाही कीन हो, जब तब हम कछु नाही कीन हो, विप्रन को दान, विप्रन को दान, विप्रन को दान दे नैया मोरी बैया ना छोड़ो, अवधा सैया मोरी बैया ना छोड़ो, सिया जी के सैया मोरी बैया ना छोड़ो, अवधा सैया मोरी बैया ना छोड़ो, अवधा सैया मोरी बैया ना छोड़ो। नमस्कार। जात न पूछो साधु की, पूछ लिहो बस ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब जिस तरह तलवार खरीदते समय उसकी धार देखी जाती है, मजबूती देखी जाती है, ना कि यह कि उसकी म्यान कौन सी है, उसी तरह ज्ञानी की जाति, उम्र, स्थान नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो बस ज्ञान के लिए उसकी प्यास, उसकी विनम्रता।
और वही देखकर हम देश के कोने कोने से चुनकर लाते हैं ज्ञानी, ताकि आप वो जान सकें जो नहीं जानते हैं या फिर जान नहीं पाए हैं। मैं हूं शक्ति अरोरा और आपका स्वागत करता हूं ज्ञान गुरु में। सात बार विजेता बनने के बाद राजेश जी ने अपनी इच्छा से आसन खाली किया और अब ज्ञान गुरु को इंतजार है अपने नए ज्ञानी का। और हमारे सामने हैं दो दावेदार और पहली जो है वो खुद एक शिक्षक है। स्वागत करते हैं संतोष तिवारी जी का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। संतोष जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हैं। पहले हो जाती थी, लेकिन आपको देखकर और यहाँ पंडित जी को देखकर सारी नर्वसनेस दूर हो गई। क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खूब अच्छा खेलिए। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जैसे मैंने कहा था कि ज्ञानी की उम्र नहीं पूछी जाती। हमारे दूसरे दावेदार केवल 13 साल के हैं, भजन गायक हैं, कथा पढ़ते हैं और बहुत से तीर्थ स्थान घूम चुके हैं। इतने आध्यात्मिक हैं कि इतनी सी उम्र में लोगों ने उन्हें मुनि की उपाधि दे दी है। स्वागत करते हैं रामपुर के कपिल दिनेश शर्मा जी, यानी कपिल मुनि जी का। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। धन्यवाद। आप सिर्फ 13 साल के हैं। जी हाँ। और 13 साल की उम्र में आजकल तो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, खेलकूद करते हैं, और आप आध्यात्म की तरफ। हाँ, जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा था बचपन में भी कि खेलूं कूदूं, लेकिन फिर अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग हुई। मैंने सोचा कि अगर मैं भागवत कथा का, इन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करूंगा तो इससे कई कार्य होंगे। एक तो कि मेरी जो विचारधारणा है वो बदलेगी, और ऊपर से कई लोगों का जो कि इस लाइन में नहीं है, उनको अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो शायद, अगर 100 लोगों को कहूंगा कि कुछ नहीं तो 2 लोग तो इस बात को मानेंगे, और वो लोग भी इधर इस आध्यात्मिक तरफ, इस धार्मिक की तरफ मुड़ेंगे। क्या बात है, क्या नेक ख्याल है आपके। कपिल जी, हाँ जी। हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर आज हमारे साथ 2 मुनि हैं। एक है हमारे गुरु महाराज जी और दूसरे हैं आप। कृपा है ठाकुर जी की। तो चलिए फिर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खूब अच्छा खेलिए। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। कपिल जी और संतोष जी, इस खेल के कायदे, कानून, नियम समझा देता हूं। यहां से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भारतीय संस्कृति, कला, धर्म, इतिहास, रीति रिवाज से जुड़े हुए सवाल, और ज्ञान गुरु की उपाधि पाने के लिए आपको अर्जित करने होंगे 5 पुण्य। सही जवाब पर मिलेगा 1 पुण्य, और आप दोनों में से सबसे पहले जिसने 5 पुण्य अर्जित कर लिए वो कहलाएगा ज्ञान गुरु। खेल की शुरुआत करने के लिए हम खेलेंगे बजर क्वेश्चन राउंड। ध्यान रहे, बजर क्वेश्चन पर कोई पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि वो सिर्फ ये तय करेगा कि खेल को आगे कौन बढ़ाएगा। सही जवाब दिया तो खेल को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है, और अगर गलत जवाब दिया तो बारी आ जाएगी दूसरे ज्ञानी की। नियम स्पष्ट हैं आप दोनों को? तो चलिए फिर कस लेते हैं अपनी कमर, क्योंकि शुरू होने जा रहा है ज्ञान गुरु का महासमर। और बजर क्वेश्चन के लिए सवाल आपके सामने ये रहा। विष्णु भगवान के एक हाथ में कौन सा फूल होता है? सबसे पहले बजर दबाया संतोष जी ने। आपको मौका मिलता है इसका उत्तर देने का। बताइए। कमल का फूल। बिल्कुल सही कहा आपने। कपिल जी, कहां थे आप? दबा नहीं पाए जल्दी, थोड़ा दबा नहीं पाए। हाँ जी। उत्तर तो मालूम ही होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। चलिए खेल को आगे बढ़ाएंगे संतोष जी के साथ, क्योंकि संतोष जी ने बजर राउंड जीता है। और अगला सवाल आपको देगा 1 पुण्य। खाता खोलने के लिए पहले पुण्य के लिए सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यंत्रों और औजारों का देवता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला मय दानव, दूसरा विश्वकर्मा, तीसरा अश्विनी कुमार, और चौथा कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर 2 विश्वकर्मा। श्योर हैं आप? जी, 100%। 100%, 100%। मोहर लगाना चाहेंगे इस पर? जरूर। आइए फिर विश्वकर्मा पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं संतोष जी का उत्तर सही है या नहीं। आपने विश्वकर्मा ही क्यों कहा? जी, क्योंकि यंत्र और औजार वगैरह जो बनाते हैं
इंजीनियर्स हैं या कारीगर हैं, वो सब विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कि विश्वकर्मा सही उत्तर है। और आपको बिल्कुल सही लगता है क्योंकि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देव शिल्पी विश्वकर्मा को सभी भवनों का निर्माता माना गया है। हमने सुना है कि आपके खुद के बेटे भी इंजीनियर हैं। हाँ जी, अर्पित तिवारी, जो इस कार्यक्रम में ज्ञान गुरु का खिताब जीत चुके हैं। जी, बखूबी पता है हमें, हम उनके साथ पहला एपिसोड खेल चुके हैं और बड़ा मजा भी आया। चलिए, बहुत खूब, आपने एक पुण्य अर्जित कर लिया है। संतोष जी, दूसरे पुण्य के लिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द्वापर युग में धर्म किसका रूप लेकर आए थे? आपके ऑप्शंस हैं, पहला युधिष्ठिर, दूसरा अर्जुन, तीसरा कर्ण या फिर चौथा विदुर। ऑप्शन नंबर 1 युधिष्ठिर। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि द्वापर युग में धर्म किसका रूप लेकर आए थे। आपने कहा युधिष्ठिर। श्योर हैं आप? क्या करना चाहेंगी? मोहर लगाना चाहूँ। आइए फिर युधिष्ठिर पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं संतोष जी का उत्तर सही है या नहीं। आपने कहा युधिष्ठिर, आप श्योर थी? 100%। 100% श्योर थी जी। कपिल जी, आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होना बिल्कुल चाहिए? सही, क्योंकि युधिष्ठिर जी के लिए धर्मराज कहा गया है, तो युधिष्ठिर सही है। संतोष जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहां पर था द्वापर युग में और यह उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है विदुर। इस विषय पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हमारे गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी, भांडुक ऋषि एक महात्मा थे, वो तपस्या कर रहे थे और कुछ चोर चोरी करके आए और उनकी कुटिया के पास पे बैठ करके हिसाब किताब करने लगे। इधर राजा के सिपाहीगण खोजते हुए आए और उन चोरों को पकड़ा। चूंकि मुनि के आश्रम के पास में बैठे हुए थे तो कहा ये महात्मा भी इसमें शामिल है। भांडुक ऋषि को भी पकड़ करके ले गए और राजा के सामने ले जाकर के जब खड़ा किया, राजा ने देखा कि ये महात्मा चोरों के साथ, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या हो, सूली पर चढ़ाने का आदेश कर दिया, लेकिन महात्मा को ये खाली चढ़ा करके वहां तक पहुंचा करके फिर वापस उतार लिया और कहा महाराज आप मुक्त हैं, मुक्त कर दिया। महात्मा भांडुक ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा इसकी हम जानकारी करेंगे। धर्मराज के पास में गए, धर्मराज से पूछा कि हमने अपने कार्यकाल में कोई पाप तो किया नहीं, तो हमें ये सूली पर क्यों चढ़ाया गया? धर्मराज ने कहा महाराज बालक अवस्था में आपने टिटहरी के अंडे को एक सीके से छेद दिया था, उसका प्रायश्चित, उसका पाप अब आपको मिला जो कि सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन महात्मा के रूप में थे, आप भजन कर रहे थे, इसलिए आपको सूली से उतार लिया गया। तो महात्मा ने कहा कि चूंकि अज्ञानता में पाप हो गया था और हमें जानकर के सूली पर चढ़ाया गया और आप इसमें माध्यम बने, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपको द्वापर युग में 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जाकर के रहना पड़ेगा। तो वही विदुर जी महाराज के रूप में आए और दासी पुत्र के रूप में हुए और वही धर्म के, क्योंकि वो धर्मराज आए थे, उनका साथ था, तो वही धर्मराज के रूप में रहे। और जैसा कि भी आपने पढ़ा भी कि कुंती ज्यादातर विदुर के यहां रहती थी जी। और विदुर के ज्ञान से प्रभावित होकर के धर्मराज युधिष्ठिर भी उसी ओर तत्पर हुए, ज्ञान प्राप्त, चूंकि संगत का प्रभाव होता है और उस ज्ञान को प्राप्त किया, इसीलिए उनको भी धर्मराज कहा जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। संतोष जी, एक पुण्य कमा लिया था आपने, लेकिन अब मौका आ चुका है कपिल जी आपके पास। कपिल जी, पुण्यों का खाता खोलने का वक्त है और अगला प्रश्न देगा आपको पहला पुण्य। तो पहले पुण्य के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। शुक्ल पक्ष के किस दिन रावण का अंत हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला नवमी, दूसरा दशमी, तीसरा एकादशी या फिर चौथा चतुर्थी। नंबर 2 दसवीं। नंबर 2 दशमी। दशमी। श्योर हैं आप? जी। क्या करना चाहेंगे? मोहर लगाना चाहूंगा। आइए दूसरे ऑप्शन पर यानी कि दशमी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं कपिल जी का उत्तर सही है या नहीं। कपिल जी ने देखा मौका और मारा चौका। बिल्कुल सही जवाब।
क्या बात है, दोनों के पास है एक एक पुण्य। ज्ञान के खाली आसन को इंतजार है अपने नए दावेदार का। कौन होगा वो, ये तय होगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं शक्ति अरोरा, मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।